Today we are going to discuss randomized controlled trial and its overview. Introduction to Biostatistics, Lecture 6. रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी कौन सी होती है? जिसमें हम करंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम जाते हैं फ्यूचर तक। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, करंटली हमने ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कराई है, अब हमने उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसको हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि जो हमने न्यू ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई है वो कितनी सेफ़ है और वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पार्टिसिपेंट्स को असाइन कर देते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो न्यू ट्रीटमेंट रिसीव करता है, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, वो या तो प्लेसेबो लेता है या फिर जो करंट ट्रीटमेंट होती है। अब प्लेसेबो क्या होता है? एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, ठीक है। सो कंट्रोल ग्रुप दो तरह की ट्रीटमेंट ले सकते हैं और समटाइम उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। वो लेते हैं प्लेसिबो या फिर जो करंट स्टैंडर्ड होता है ना केयर का, जो करंटली मेडिसिन यूज़ की जा रही होती है, वो उनको इंट्रोड्यूस करवाई जाती है क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस तो ऑलरेडी चेक हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हैं। या वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं या वो कंट्रोल ग्रुप में होते हैं, लेकिन खुद पार्टिसिपेंट को भी पता नहीं होता, ना ही डॉक्टर्स और या जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, ना ही उनको पता होता है कि जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं आया ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में। अच्छा, अब सेटिंग कैसे की जाती है कि कौन सा इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा, कौन सा कंट्रोल ग्रुप में होगा? ये होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम दो ग्रुप्स जो बनाता है ना, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, वो इंश्योर करता है कि ये बैलेंस हो, यानी एज सेम होनी चाहिए, इसके अलावा डिजीज़ की जो सिवियरिटी है वो सेम होनी चाहिए और बाकी सारे फैक्टर्स जो कि बाइसनेस काज कर सकते हैं वो सारे सेम होने चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो रैंडमली दी जाएगी, ठीक है। यानी वो ना डॉक्टर का डिसीजन होगा और ना ही पेशेंट की प्रेफरेंसेस होगी, बल्कि ट्रीटमेंट रैंडमली असाइन की जाएगी। अब ट्रायल कंडक्ट करने से पहले क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट सेलेक्ट करनी है जिसको हमने टेस्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है कंट्रोल में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेसेबो यूज़ करेंगे या करंट ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम ट्रायल क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी ट्रायल कर रहे हैं या प्रैग्मेटिक ट्रायल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल कंडीशंस देते हैं और एफिकेसी चेक करते हैं ट्रीटमेंट की कि वो ऑप्टिमल कंडीशंस में कितना अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि प्रैग्मेटिक ट्रायल में हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं वो अप्लाई की जाती हैं और देखा जाता है कि प्रैक्टिकल कंडीशन में ये ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव है। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर ली जिसको हमने टेस्ट करना है। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट के बाद आउटकम मैयर हमारा क्या होना चाहिए, यानी जिससे हम मैयर करेंगे कि ट्रीटमेंट वाकई ही इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमने ये चेक करना है कि ट्रीटमेंट के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो कितना था, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, नॉर्मल हुआ, कितना था, ठीक है। ये आउटकम मैयर है। इसके बाद हमने एंड पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, यानी किस किस पॉइंट पे हमने आउटकम मैयर को कैलकुलेट करना है। फिर हमने ये देखना है कि हमारी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए जिस पे हमने काम करना है, पॉपुलेशन से हमने सैंपल कैसे लेना है ये हमें पता होना चाहिए, और कितना सैंपल लेना है, कितने पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए होंगे, और कितनी साइट्स हैं जिनके थ्रू हम पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ट्रायल कंडक्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हमने सारा कुछ कर लिया, पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली, सैंपल उसमें से ले लिया, हमने चेक कर लिया इंटरवेंशन जिसको हमने टेस्ट करना है, इसके अलावा आउटकम मेजर्स हमने बना लिए। अब हमने ट्रीटमेंट एलोकेशन करनी है, यानी कौन सा ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो कि हमारी एक्चुअल इंटरवेंशन है उसको रिसीव करेगा और कौन सा ग्रुप जो है वो कंट्रोल ग्रुप में होगा, कंट्रोल ट्रीटमेंट रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये भी रैंडम एलोकेशन होती है, या फिर हम इसको कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लाइंडिंग की जाती है। ब्लाइंडिंग क्या होता है कि ना तो पेशेंट को पता होता है कि वो किस ग्रुप में है, ना ही डॉक्टर्स को पता होता है कि वो यानी उनकी वजह से भी हम ट्रीटमेंट चेंज नहीं करते। यानी अगर डॉक्टर्स प्रेफर करें कि इस इंडिविजुअल को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होना चाहिए तो भी ये नहीं होता, बल्कि रैंडम एलोकेशन होती है। अब हमने आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डिज़ाइन करने से पहले हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट लाजमी करनी है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के नंबर का हमें पता होना चाहिए, ठीक हो गया। रिक्रूटमेंट टाइम कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम्स होते हैं सारे। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हमने लिए हैं उनसे कॉन्सेंट लेना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने जब डाटा ले लिया तो हम कौन से मेथड से उसको एनालाइज करेंगे, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा और टाइम स्केल कितना होगा, यानी कितने टाइम में आप रिक्रूट कर सकते हैं और कितनी देर के लिए रिक्रूट करना है। ये सारी चीज़ें जो है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए।